सहकारिता प्रश्न और उत्तर, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं, इससे क्या लाभ होता है। उत्तर लिखेंगे, सहकारी समिति का सदस्य कोई भी उत्पादक हो सकता है। जो भी कोई भी चीज का उत्पादन करता हो वह सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है। जिन उत्पादकों के हितों के लिए समिति बनाई गई है, उन्हीं से जुड़ी उत्पाद उस समिति के सदस्य बनते हैं। जैसे आप अपने यहाँ दूध उत्पादन का देखे होइएगा, जिसको हम लोग डेयरी के नाम से जानते हैं, जहाँ हम लोग दूध देते हैं। दूध उत्पादन सहयोग समिति में केवल दूध उत्पादक ही सदस्य बन सकते हैं। ये सदस्य मिलकर अपने हितों और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं। इससे लाभ यह होता है कि समिति के सदस्य शोषण, व्यर्थ की परेशानी और अपने उत्पाद को बेचने के भागम भाग से बच जाते हैं। उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है। आप अपने यहाँ भी दूध बेचने वाले लोगों को देखते होइएगा। दूसरा प्रश्न है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर इसे समझाइए। सहकारिता समिति बनने से पहले इससे संबंधित लोगों की किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसके बनने के बाद ये कठिनाइयाँ कैसे दूर हो गई। उत्तर लिखेंगे, आसपास में मिलजुल कर समूह में एक समिति गठित कर कार्य व्यापार करने की सहकारिता कहते हैं। जैसे पाठ में माधोपुर में महिला दूध उत्पादन सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति गठित की गई। इस समिति में जिला स्तर पर वैशाली पाटलिपुत्र दूध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, जिसे हम पटना डेयरी के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ सुधा भी क्या है, डेयरी है, वह भी है क्या, तो क्या है, सहकारिता के साथ जुड़कर काम करते हैं। सहकारी समिति बनने से पहले इससे संबंधित उत्पादकों को अपना उत्पाद बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था। अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते थे, उन्हें उचित दाम नहीं मिलता था। इन समितियों के बनने के बाद उन्हें जुड़ी उत्पादों को अपने उत्पादन में हर जगह बेचने की सुविधा मिल गई, और वह भी उचित मूल्यों पर। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें समिति से ऋण भी मिलता है, जो कि सुविधा के साथ वह क्या करते हैं, सस्ते दर पर उन महाजनों के चंगुल से बच जाते हैं और सहकारी समिति अपना काम करने लगता है। आजकल आप लोग देखते होइएगा, समूह बनाकर लोगों को फाइनेंस किया जाता है। ये भी क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस है, जो कि हमारे यहाँ पैसा लेन देन करता है। तीसरा प्रश्न है, अध्याय में जिन 3 सहकारी समितियों की बात की गई है, उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं। उत्तर लिखेंगे, अध्याय में जो भी लिखा गया है उसमें 3 सहकारी समितियों में मुझे दूध उत्पादन सहयोग समिति सबसे उपयोगी जान पड़ती है। कारण कि ऐसी समितियों के गठन में अच्छी गुणवत्ता का दूध उचित मूल्य पर शहरों में घर घर तक उपलब्ध हो पाता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। गांव में तो दूध की उपलब्धता खटालों से भी हो जाती है, पर
शहर में उतने खटाल होना संभव नहीं है। जो पूरे शहर के दूध आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, वह भी अच्छी क्वालिटी का और उचित दर पर और निर्धारित समय पर दूध बूथों पर फौरन पैकेट का दूध ले लेने के से खटाल में जाकर देर तक गाय दुहाने तक इंतजार करने का समय भी अब बच जाता है, क्योंकि जब दूध जाता है तो वह प्रोसेसिंग होकर डिब्बों में बंद होकर छोटे छोटे रिटेलरों के पास चला जाता है और जो शहरवासी होते हैं उस दूधों का उपयोग करने लगते हैं। चौथा प्रश्न है, सहकारी समिति के कामकाज में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं? आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? मान लीजिए आप माधवपुरा महिला दूध उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं। अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने और उन्हें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? उत्तर लिखेंगे, सहकारी समिति के काम काज में मुश्किल तब आने लगती है जब उन्हें स्वार्थी चरित्र के व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है। ये स्वार्थी व्यक्ति अपने हितों के लिए समिति के गठन का उद्देश्य प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे सदस्य समिति के माध्यम से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी सिद्ध करना चाहते हैं। इससे जो लाभ सबको मिलना चाहिए वह कुछ लोगों तक ही प्राप्त हो पाता है। जब दूसरे व्यक्ति इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़ा होने शुरू हो जाता है। तब समिति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। इन मुश्किलों को हल करने के लिए नए सदस्यों की जांच पड़ताल करके ही उन्हें समिति का सदस्य बनाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के बारे में कोई शंका है तो उसे मालूम कर उसे समिति से निकाल देना चाहिए। यदि मैं पूरा महिला दूध उत्पादन समिति का अध्यक्ष होता तो समिति को अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं अपने गलत व्यक्तियों को प्रवेश देने में मना कर देता। यदि बाद में पता चलता कि कोई व्यक्ति संगठन में गलत है तो उसे फौरन निकाल देता। अधिक से अधिक लोगों को अपनी समिति से जोड़ने के लिए समिति का अच्छी तरह से प्रचार करता। समिति के कार्यों का प्रदर्शन उसे जनता से जोड़ता है ताकि समिति का अधिक से अधिक प्रचार और अधिक से अधिक लोग मेरे समिति से जुड़ सके। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? सहकारिता प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।